नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें, लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच में किसान संगठन भी एक बार फिर से सरकार से मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के पीपली में किसान संगठनों ने एक महापंचायत की और इस महापंचायत में जनता से आह्वान किया कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं उसमें बीजेपी को हराना है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने पीपली में किसान महापंचायत की और लोगों से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान किया। दोनों किसान संगठन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत उनकी मांगों को स्वीकार करने के वास्ते सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डटे हुए हैं। जब सुरक्षा बलों ने उनके मार्च पर रोक लगाने की कोशिश की तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पीपली में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया और अपनी मांगों के समर्थन में 3 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन करने का भी फैसला किया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार का बदला लेने का समय आ गया है। उन्होंने कहा अब किसान बदला लेंगे। बात करेंगे अब दिल्ली की सियासत की। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और आतिशी ने सीएम पद संभाला, उसके बाद पद से इस्तीफा देने के बाद जंतर मंतर में अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लांछन के साथ नहीं जी सकता, ईमानदार हूं और ईमानदारी से काम करूंगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या, सांस भी नहीं ले सकता हूं, जी भी नहीं सकता। अगला दिन चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछे। कहा जब 75 साल में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया तो ये नियम मोदी पर लागू क्यों नहीं? अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी पर लागू नहीं होगा। भागवत जी जवाब दीजिए। बढ़ते आगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जो यंगस्टर्स हैं वो खासकर पोर्नोग्राफी के चक्कर में फंस रहे हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आएगा कि क्या चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध है या नहीं। पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना पॉस्को और आईटी अधिनियम के तहत अपराध है या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कि 23 सितंबर आज अपना फैसला सुनाएगा। 19 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब कोर्ट सोमवार यानी कि आज इस पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने का कहना था कि सिर्फ किसी के व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या उसे देखना कोई जुर्म नहीं है। पॉस्को अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। हालांकि बीजेपी जो आला कमान है वो इनके बयानों से नकारता है कि ये इनका पर्सनल अपना एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या कहती हैं। एक बार फिर से हिमाचल के मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से फिर से बवाल मच गया। दरअसल सुक्खू सरकार को घेरते हुए कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा कि जो भी रिलीफ फंड आता है वो सोनिया गांधी के अकाउंट में चला जाता है। इसको लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत एक बार फिर राज्य की सुक्खू सरकार पर हमला किया। कंगना रनौत ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम सुक्खू कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को वो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को देते हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। सांसद कंगना रनौत शिमला के एक गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान रनौत ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक्ट्रेस से राजनीति में आई रनौत ने कहा कि हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने अपने राज्यों को खोखला कर दिया है। सांसद ने कहा कि प्राकृतिक आपदा और कांग्रेस सरकार ने राज्य को सालों पीछे कर दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से ऐसी सरकार को हटाने के लिए कहा। कंगना रनौत ने सुक्खू सरकार पर आपदा फंड को लेकर आरोप लगाया।
बढ़ते हैं आगे, आप बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मानसून की लगभग विदाई हो गई है, लेकिन बारिश जो यहाँ पर जब से बंद हुई है तब से एक उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी राज्यों में भी अगर हम बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर भी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आवाजाही काफ़ी प्रभावित है। दिल्ली में मानसून अब लगभग जाने को है। आज भी पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं। हालांकि मौसम विभाग ने दावा किया है कि पूरे दिन आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। उधर आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अलावा लगभग पूरे बिहार में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इन दोनों ही राज्यों में आज भी बाढ़ से कोई राहत मिलती नजर नहीं आती। इन दोनों ही राज्यों में सभी नदियां पहले से ही उफान पर हैं। यहाँ तक कि छोटी और सहायक नदियां भी कई जगह तबाही मचा चुकी हैं। उधर पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भी भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग के दिल्ली केंद्र के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज सामान्य मौसम रहेगा। यहाँ अगले 72 घंटे में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इन तीनों ही दिनों में दिन के समय पूरे दिन बादल की आवाजाही बनी रहेगी और तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी।